गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 तीसरी छींक को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ अंधविश्वासों पर तीखा व्यंग करता है। इसमें लेखक ने 3 छींकों के माध्यम से हमें बड़े ही रोमांचक ढंग से अंधविश्वासों के दुष्चक्र से निकलने की प्रेरणा दी है। मतलब 3 छींक जो हमें आती है अंधविश्वास से, इसमें इस बारे में हम पाठ को पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। नाम था उसका बुधुआ। बुधुआ 70 साल का हो गया था, पर वह अभी तक खूब हट्टा कट्टा था, मतलब जवान था। शरीर के हिसाब से ही उसकी बुद्धि भी मोटी थी। यूँ तो उसके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। मतलब उसका ही घर में जो भी रहते थे उसकी ही बात मानते थे। ठीक है। उसके बेटों और बहुओं को यह बात अखरती थी। वे सब चाहते थे कि अब घर में उनका राज हो जाए। ठीक है, बहू और बेटी। बुधवा के बेटे और बहुएं बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह खुसट बूढ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। लगता है अमर फल खाकर धरती पर आया है। मतलब अमृत पीकर ही धरती पर आया है। बुधवा ने यह बात सुनी। बात तो उसे बहुत अखरी, पर उसने बहू या बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधवा मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी। बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूँ? कितना अच्छा होता काश आदमी को पता चल जाया करता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है। ऐसा वह सोचने लगा। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों न उससे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। वह पंडित जी के घर जाता है। यह सोचता हुआ तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचता है। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, बुधवा तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं हूँ अनजान रहकर मजे में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी डर के मारे घुल मिलकर मर जाओगे। मतलब घुल घुल कर मर जाओगे, है ना। लेकिन बुधवा अपनी जीत पर अड़ा रहा था। तो पंडित जी ने पत्रा संभाला, देख कर हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे। क्या बोले कि 3 बार छींकने के बाद तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन बुधवा अपनी जीत पर समझे। 3 बार छींकने के बाद बुधवा ने घबरा कर पूछा, हाँ 3 बार छींकने के बाद? पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली हो। जो हर महीने एक बार छींक आए? तो बुधवा ने पूछा। 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में एक बार छींक आए? फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं। और 5 साल में एक बार ही छींक आई, तब तुम 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और 50 साल में एक बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। बुधवा को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों? और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह ऐसा सोचने लगा। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। उसने देखा बैल भूखे हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। वहाँ भूसे का टोकरा भरा तो धूल गर्द उसने
नथुनों में भर गई, मतलब नाक में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसे नाक में खुजली सी महसूस होने लगी। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजालने लगा, लेकिन इससे खुजली मिटने के बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कि छींक ना आ जाए। उसने अपने को खूब संभाला, पर छींक रोके न रुकी। आछी अचानक गोली सी छूटी, मतलब छींक आई। यह पहली छींक थी। बुधवा पछताने लगा, हाय राम, 50 साल की पहली छींक, पहले ही दिन आ गई। जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई सिर्फ 2 छींकें। यह सब भूसे मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूल कर भी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने ऐसा सोचा। बुधवा ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर छींक न आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का पानी ठंडा था, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने काम जल्दी जल्दी निपटाया। झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी, रास्ते में उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ न हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर रोकने से उसका दम घुटने लगा। मतलब छींक रोकने से उसका नाक को दबा लिया था, तो वह रोकने से उसका क्या रुकने लगा, दम रुकने लगा। धन्यवाद स्टूडेंट, अब कल पढ़ेंगे।